आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो व्यक्ति हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता था, हमेशा सबके लिए अच्छा करने के लिए सोचता था, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता था। लेकिन दोस्तों हो ये जाता था कि वो व्यक्ति जब भी किसी के अच्छे काम में जाता था उसका काम चौपट हो जाता था, उसका काम ही बिगड़ जाता था, जिसकी वजह से सभी लोग उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। यहाँ तक कि सब कहते हैं कि ये पनौती है, ये जहां भी जाता है उसका काम बिगड़ जाता है, कोई काम हो ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो काम की सत्यानाश हो जाएगी। दोस्तों उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खराब लगता था कि मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारे द्वारा ऐसा क्यों हो जाता है भगवान। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वही लोग जो नफरत करते थे उस व्यक्ति को, नहीं चाहते थे कि आंखों के सामने आए, उसी को पूजने लगते हैं, उसी को मानने लगते हैं, इतना आदर करने लगते हैं। शायद है कि इतना आदर कोई किसी का करता होगा। आखिर में बीच में क्या बदलाव हो गया, चलिए दोस्तों ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम पूरा सुनाते हैं, बस मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक अर्जुन नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों अर्जुन के पास में बहुत सारी खेती थी, क्योंकि दादा परदादा जमींदार रहे और बहुत उनकी इज्जत थी, रुतबा था। तो अर्जुन के पास में भी बहुत सारी खेती थी, प्रॉपर्टी थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों समस्या ये थी कि अर्जुन के इतने खेत थे और अर्जुन के खेतों में कोई भी फसल नहीं होती थी। जिस भी फसल को अर्जुन बोता था, चाहे कितना अच्छा बीज लगा दे, चाहे कितनी अच्छी खाद लगा दे, चाहे कितना पानी लगा दे, लेकिन अर्जुन के खेतों में कभी भी फसल नहीं होती थी, जिसकी वजह से अर्जुन बहुत दुखी रहता था, अर्जुन का परिवार भी दुखी रहता था, अर्जुन के घर की स्थिति भी बिगड़ने लगी, क्योंकि कुछ भी पैदा नहीं होता था खेती पे। यहाँ तक कि अर्जुन के घर में भूखे मरने वाली नौबत भी आ जाती थी। अर्जुन मोल ले लेके अनाज खाता था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि अर्जुन जिसके भी खेत में पैर रख देता था उस खेत की पूरी फसल चौपट हो जाती थी। अर्जुन जहां जहां भी जाता है, किसी के यहाँ कोई काम हो रहा होता है अच्छा, तो उसका काम बिगड़ जाता था। दोस्तों गांव के लोग नोटिस किया करते थे कि अर्जुन जहां जहां जाता है वहां सबके काम बिगड़ जाते हैं। अगर ये किसी के खेत में खड़ा हो जाए तो उसकी फसल ही नष्ट हो जाती है। आखिर में ये है क्या, ये पनौती है, ये आना नहीं चाहिए। अगर हमारे घरों में कोई काम हो रहा है या हमारे खेतों में कोई फसल बोई जा रही है तो ये आना नहीं चाहिए, अगर ये आ गया तो हमारी फसल नहीं होगी। ऐसे करके दोस्तों सभी लोग, यहाँ तक कि गांव के पूरे क्षेत्र के लोग अर्जुन से नफरत करने लगते हैं। अर्जुन से कोई राम राम तक नहीं करता, अर्जुन से कोई ये तक नहीं कहता कि भैया हालचाल कैसे हैं। सभी लोग अर्जुन से डरने लगे थे। अब अर्जुन भी परेशान कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो सभी के लिए अच्छा सोचता हूं, लेकिन फिर भी भगवान हमसे ऐसा क्यों हो जाता है कि सभी लोग हमसे नफरत करते हैं। दोस्तों ऐसे वक्त आगे बढ़ता जाता है। एक बार की बात है कि सभी के खेत खाली पड़े हुए थे और तब तक थोड़ी सी बारिश हो जाती। जब बारिश हो जाती है तो गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने खेतों में बुआई करने लगते हैं, फसल बोने लगते हैं। दोस्तों खुशियों का माहौल हो जाता है और अर्जुन भी अपने खेतों में बीज बोता है। लेकिन दोस्तों लगभग 7-8 दिन के बाद में जब सभी के खेतों में फसल जो है ऊपर आ जाती है, यानी कि बीज जो थे वो जम जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो हरियाली छा जाती है। पूरे गांव में खुशी की भाई लहर दौड़ जाती है कि चलो सबकी फसल जो है उगाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि अगले ही रात में दोस्तों इतनी तेज बारिश होती, इतनी तेज बारिश होती है कि फसलें तो फसलें, यहाँ तक कि पूरा गांव डूबने की कगार पे आ गया। जब सवेरा होता है लोग अपने अपने खेतों में जाते हैं देखने के लिए, तो खेतों का हाल देख के लोग हैरान रह जाते हैं। जो फसलें बड़ी अच्छी जमी हुई थी वो फसलें क्या, वहां तक कि मिट्टी तक उखड़ के चली गई, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। दोस्तों सारी फसल नष्ट हो गई। जितने भी गांव के किसान थे सभी लोग बड़ा ही दुखी होते हैं कि भगवान ये आपने क्या किया, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, मेरी सारी फसलें नष्ट हो गई। लेकिन कोई क्या कर सकता था। लेकिन दोस्तों जब अर्जुन अपने खेत में जाता है तो अपने खेत की हालत को देख के वो तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी फसल में कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तक जो उसकी फसल कभी नहीं हुई, अब जब पूरे गांव की फसल नष्ट हो गई
तब उसकी फसल बरकरार खड़ी हुई है। दोस्तों अब तो भाई गांव के लोग ये नज़ारा देख के दंग रह गए कि भाई अर्जुन की फसल क्यों खड़ी हुई है, इसके खेत में तो कभी एक दाना तक नहीं जमता है, ये फसल इसकी कैसे खड़ी हुई है। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र के लोग देखने के लिए आते हैं। अब अर्जुन भी बड़ा भाई अचंभित कि भाई हमारे खेत में तो कभी कुछ नहीं हुआ, अब की बार मेरी फसल कैसे बच गई। एकदम सुरक्षित, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पानी की बूंद भी नहीं पड़ी। दोस्तों लोग देखने के लिए आने लगे। क्या होता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं और अगले दिन दोस्तों क्या होता है कि अर्जुन एक दूसरे गांव में जाता है किसी काम की वजह से, और वहां जब उस गांव से निकलता है एक व्यक्ति के दरवाजे से होके, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आवाज देता है कि आओ अर्जुन, थोड़ा बैठ लो आके, तुम तो बिल्कुल आते ही नहीं हो मेरे घर पे। तो अर्जुन उनके दरवाजे पे बैठ जाता। तो भाई वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो खाना पाना मंगाता है कि भाई चाय कुछ लेके आओ। अर्जुन के लिए चाय आती है, लेकिन उसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि एक गाय अर्जुन के पास में आके खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही वो गाय एक अर्जुन के पास में आके खड़ी होती है, तो जितने भी घर के लोग थे उस घर के जहाँ पे अर्जुन बैठे हुए थे, तो सभी लोग देख के दंग रह जाते। एक बार लोग गाय को देखते, एक बार अर्जुन को देखते। दोस्तों अर्जुन भी हैरान, अर्जुन सबसे पूछते भाई हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई बात होगी, कोई वजह हो गई। तब सारे लोग ये कहते हैं उस परिवार के कि जो मेरी गाय खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया तुम्हारे आने से, क्योंकि मेरी जो गाय थी ये 1 साल से बीमार है और इसका हम इतना इलाज करवा रहे, ये इतना अच्छा दूध देती थी, मेरे घर का खर्चा चलता था, आमदनी का साधन था। मैंने इसका इतना इलाज करवाया, इसके चारों पैर खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि चाहे कितनी कोशिश कर लो लेकिन ये गाय कभी उठ नहीं पाएगी, लेकिन आज ये अचानक से तुम्हारे पास में आके खड़ी हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। दोस्तों अब तो अर्जुन को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये हो क्या रहा है, अभी तक तो हमसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, यहाँ तक कि हम जिसके घर में गए वहां लोग यही कहते कि तुम आ गए, तुम्हारा ये काम बर्बाद हो गया, और जब पूरे गांव की फसल तबाह हो गई तब मेरी फसल खड़ी है। और इसके बाद में ये कह रहे कि हमारी गाय जो है ना उठ नहीं पाती थी, इनकी गाय उठ के खड़ी हो गई, ये हो क्या रहा है। दोस्तों अर्जुन खुद चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों अब तो लोग ये कहते हैं कि भाई अर्जुन तो है बड़ा चमत्कारी है, एक तो अर्जुन की फसल खड़ी हुई है, इसके बाद में ये एक चमत्कार हो गया, अर्जुन को हमें लगता है कोई जादू आदू आता है। अब दोस्तों अर्जुन के दिमाग में ये बात आती है कि मेरे साथ में हो क्या रहा है, कभी अच्छा होता कभी बुरा होता है। अब ऐसा करते हैं कि पंडित जी के पास में चलते हैं, उनसे अपनी हम कुंडली दिखवाते हैं। तो दोस्तों अर्जुन इसी विचार से पंडित जी के पास से पहुंचते और पंडित जी से कहते पंडित जी हमारी कुंडली देख लो, हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है हम कुंडली देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब पंडित जी कुंडली देखते हैं तो पंडित जी अर्जुन को देख के हंसने लगते हैं। तब दोस्तों अर्जुन ने कहा कि पंडित जी क्या हुआ, आप देख के हंस क्यों रहे हैं मुझे। तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे जो ग्रह दशा है, तुम्हारे जो ग्रह हैं, तुम्हारी जो कुंडली है वो ये बता रही है कि जब भी तुम वहां पे जाओगे जहां पे किसी का काम बिगड़ा पड़ा हुआ है, जहां पे किसी के घर में मुसीबत है, वहां पे खुशियां आ जाएंगी, वहां पे काम बन जाएगा। लेकिन जहां पे काम बन रहा होगा, तुम्हारे ग्रह दोष जो ग्रह दशा जो है ना वो इस तरीके के हैं कि जिसके घर में कोई काम हो रहा होगा, बन रहा होगा, वहां पे अगर तुम पहुंच जाओगे तो उसका काम बिगड़ जाएगा। और जहां पे किसी के घर में कोई काम बिगड़ रहा होगा, वहां पे अगर तुम पहुंच गए तो फिर वो काम सही हो जाएगा, बन जाएगा। दोस्तों भाई अब अर्जुन तो बहुत ज्यादा खुश कि चलो कम से कम ये तो हमें मालूम हुआ, तो जहाँ पे भाई किसी का काम बन रहा होगा वहां हम जाएंगे नहीं, जहाँ पे किसी का काम बिगड़ रहा होगा वहां पे हम जाएंगे। अब दोस्तों अर्जुन बहुत ज्यादा खुश कि कम से कम ये हमें कमजोरी तो पता चली। अब अर्जुन क्या करते हैं कि भाई जिसके घर में काम बन रहा होता कुछ अच्छा, तो वहां पे अर्जुन जाते ही नहीं, और जहाँ पे किसी का काम बिगड़ने वाला होता है वहां पे अर्जुन फटाक से पहुंच जाते हैं, तो भैया उसका काम बन जाता है। अब भाई अर्जुन की दूर दूर तक प्रशंसा होने लगी। अब अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि हम अपने खेतों में जाते हैं, इसीलिए शायद मेरे ग्रह दोष ऐसे हैं कि अपने खेतों में जाते मेरे खेतों में फसल नहीं होती। अब अर्जुन ने क्या किया कि अपने सारे खेत जो थे वो बटाई पे दे दी, कटौती पे दे दी, दूसरे लोग खेती करने लगे। और अर्जुन जो थे अपने घर से थोड़ी दूर गांव के बाहर एक दूसरा घर बनवा लिया, वहीं पे रहने लगे। अब अर्जुन ने ठान लिया कि हम सभी के बुरे कामों में जाएंगे ताकि उसका अच्छा हो जाए, और जिसका अच्छा हो रहा होगा उसके काम में हम नहीं जाएंगे। अब दोस्तों अर्जुन के वही खेत जिसमें लहलहाती फसल होने लगी, इतना अनाज होने लगा जिसमें कभी फसल होती नहीं थी।
और अब तो लोग अर्जुन को ढूंढते हैं, इतना सम्मान लोग करने लगे, इतनी इज्जत करने लगे, जिसको भी लगता है कि भैया मेरा ही काम हो नहीं पाएगा तुरंत अर्जुन को ले जाते हैं, और अर्जुन जिस घर में पहुंच जाते हैं भाई उसका काम हो जाता है, इतना सम्मान होने लगा। तो दोस्तों कभी कभार हमारी ग्रह दशा ऐसे होते हैं, ग्रह नक्षत्र ऐसे हुआ करते हैं कि जहाँ भी पहुंच जाओ वहाँ काम बिगड़ जाता है, या जहाँ पे बिगड़ने वाला होता है वहाँ पे हो जाता है। जब इनके बारे में ज्ञान नहीं होता है तो इंसान करे तो करे क्या। तो अब अर्जुन से सब काम अच्छे होने लगे और वही लोग अर्जुन को रिस्पेक्ट करने लगे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।